हाय लेडीज़, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का वीडियो वही वाला वीडियो है जो मैंने आपको बोला था। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगी वॉइस ओवर में कि कितना अच्छा मेरा एनिवर्सरी गई हम दोनों की। जैसे कि आपको पता ही है कि मेरे जो हस्बैंड है वो थोड़े से बोरिंग नेचर के, एक्सप्रेस नहीं करते। तो मैं हमेशा मेरी उनसे यही शिकायत रहती है कि आप एक्सप्रेस नहीं करते आप। तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा ये तो पता नहीं कुछ करेंगे कि नहीं स्पेशल, क्योंकि इनकी तो आदत है ऐसी बोरिंग नेचर की। तो मैंने खुद ही क्या किया कि पहले तो मैं सोच रही थी कुछ डेकोरेशन वालों को बुलाऊं, बट उनका चार्ज बहुत ही ज़्यादा था। 2-3 हज़ार से 3 हज़ार से स्टार्ट हो रहा था। तो मैंने सोचा ऐसा तो कोई नहीं है, ये तो मैं खुद ही सजा सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे वॉल्स पे भी बहुत अच्छे से, यहाँ मतलब मैं बैठी हूँ आगे जो दीवान है मेरे हॉल में, 2 दीवान रखे हुए हैं। दीवान या फिर आप तखत कह सकते हैं, उसको मैंने डेकोरेट करके और मैंने वॉल पे जो है इस तरह से फ्रेम्स लगाए। फ्रेम्स मुझे बहुत पसंद है। तो फिर मैं आपको वही बता रही थी कि मैंने सोचा कि खुद ही कर सकते हैं डेकोरेशन। तो फिर मैंने ब्लिंकिट से सोचा कि चलो देखते हैं एनिवर्सरी डेकोर। मैंने टाइप किया और मैंने देखा कि एनिवर्सरी डेकोर में तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे थे ब्लिंकिट पे, जिसमें बलून्स मिल रहे थे। इस तरह के जो बलून्स जो मैं हाथ में पकड़ी हूँ ऐसे वाले, देन कैंडल्स भी थी वहाँ पे, सेंटेड कैंडल्स, सब मैंने कार्ट में डाला। 600 कुछ का टोटल हुआ था। मैंने कहा 600 तो ठीक है, बहुत ही अच्छा, रीज़नेबल है और अच्छे से डेकोरेशन भी हो जाएगा। और गर्मी इतनी ज़्यादा होती है 1 मई को, आपको पता ही है कि हर बार 1 मई को ऑब्वियसली गर्मियों का ही टाइम है वो। इस बार पता नहीं मौसम कैसे बारिश वाला हो रहा है हर जगह, आंधी तूफ़ान बारिश, बट वैसे 1 मई को हमेशा गर्मी ही होती है। अब यहाँ इस टाइम भी थी। तो मैंने रूम में ही सोचा, पहले तो मैंने सोचा था कि टेरेस पे मैं सजा दूँगी, बट फिर रूम में ही मैंने बहुत अच्छे से डेकोर कर लिया। और अच्छे से मतलब बलून खुद ही मैंने, उसमें एक स्ट्रॉ दिया हुआ था तो मैंने फ़र्स्ट टाइम स्ट्रॉ से सारे बलून्स जो हैं वो फिल इन किए। और उसमें लाइट्स दी हुई थी, काफ़ी अच्छी लंबी लाइट्स थी, जो छोटी छोटी लाइट्स होती हैं जिनको एक पॉइंट पे, मतलब एक एंड पे उसके स्विच रहता है, तो उससे मैंने लगा दिया। मैं यहाँ पे पिक्स वगैरह सब लगा दूँगी ताकि आप देख लीजिएगा। तो बहुत ही अच्छा डेकोर हुआ। मुझे खुद पे भरोसा नहीं हुआ कि मैंने खुद से इतना अच्छा फ़र्स्ट टाइम डेकोर किया था, क्योंकि मैंने सोचा था, मैं ये चाहती थी कि 15th एनिवर्सरी अच्छे से मने, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता ही है कि बर्थडे तो बहुत ही घटिया हो गया था इस बार का। हम लोग के हो जाती है झड़प, बट इस बार बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गया था। आप चाहें तो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है वो वीडियो। लेकिन मैं नहीं चाह रही थी कि एनिवर्सरी पे हो, और उन्होंने भी यही सोचा होगा कि एनिवर्सरी अच्छे से हो। तो यहाँ पर मैंने डेकोर किया और रात में इन्होंने सरप्राइज़ में मुझे बहुत ही अच्छा डेकोरेशन वाला, मतलब एक हवेली था, रिज़ॉर्ट था, वहाँ पे लेके गए थे। हवेली जो होती है ना पुरानी, उनको ही जैसे रिज़ॉर्ट बना देते हैं, तो उस टाइप की जो रिज़ॉर्ट था उसमें लेके गए थे। बहुत ही अच्छा लगा और मतलब बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने अच्छे से लाइक करवाएंगे वो। जब मैं गई तो जब मैंने एंटर किया तो नीचे भी फूल पड़े हुए थे, जैसे कि मुझे पसंद है कि मैं हमेशा उनसे कहती थी कि गुलाब के फूल वगैरह सब पड़े हुए होने चाहिए, अच्छे से डेकोर होना चाहिए, ऐसे अच्छा नहीं लगता मुझे। तो मैंने कुछ टाइम पहले कहा था लेकिन थोड़ा सा आइडिया हो जाए, तो इन्होंने वाकई में बहुत अच्छा सा डेकोर करवाया। और बेड भी था वहाँ पे, रूम में उन्होंने शिफ्ट कर दिया था। वैसे तो ये कैंडल लाइट डिनर जो है ये टेरेस पे उन्होंने किया था कि टेरेस पे करवाना है, बट टेरेस पे जैसे कि आपको पता ही है कि आजकल आंधी तूफ़ान का बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से बहुत धूल वगैरह और आंधी वगैरह, तो इसलिए उन्होंने अपने रूम में डेकोरेशन करवा दिया था। रूम में जैसे कि आपको पता है, जैसे डक्स वगैरह जैसे टॉवल की बना के ये लोग रखते हैं, तो वैसे रखा हुआ था। और जो रोज़ पेटल्स थे उससे हार्ट बना हुआ था, और कुछ रोज़ पेटल्स नीचे फ्लोर पे पड़े हुए थे। एंड ऊपर जो है टेबल थी, उस पर आई लव यू वाला लिखा हुआ था, प्लास्टिक जो होता आता है आई लव यू, उस पर मतलब लाइट्स होती हैं। और आर्टिफिशियल रोज़ेस पड़े हुए थे, मतलब रियल रोज़ेस भी थे, आर्टिफिशियल रोज़ेस भी थे। एंड फिर जिन्होंने वहाँ पे किया होगा डेकोरेशन, उन्होंने ही मतलब पिक्स वगैरह भी क्लिक की हम लोगों की, वो भी मैं यहाँ पे सारी पिक्स वीडियो वगैरह जो भी है सब पोस्ट कर दूँगी। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा
मतलब बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। ऐसा लग रहा था कि जो भी ख़राब हुआ या मतलब जो भी दिन ख़राब हुआ था वो सब पूरा कॉम्पनसेशन हो गया उसका। बर्थडे का जो दिन ख़राब हुआ था वो एनिवर्सरी पे सारा कॉम्पनसेशन हो गया। ये बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले बलून्स, तो मैंने इसलिए पीछे रख लिए थे ताकि जब मैं बात करूँ या आप लोगों से लाइव तो ये पीछे दिखें तो अच्छे लगें। और बहुत कुछ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, मतलब समझाया था आप लोगों को, बहुत सारी चीज़ें बताई थी अपना जो भी डिस्क्रिप्शन, बट पता नहीं क्या वॉइस में इसमें अक्सर हो जाता है, जबकि पूरा फुल चार्ज करके रखती हूँ मैं इसको और वॉइस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तब इसमें पूरा वीडियो को मैंने डाउनलोड करके और फिर इस पर वॉइस ओवर कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं वॉइस ओवर करके फिर से वीडियो डालूँगी। तो वही है कि अब जैसे कभी कभी कोई भी लेडी हो, बहुत सी लेडीज़ को नहीं फ़र्क पड़ता, बट मैं उन लेडीज़ में से हूँ जिनको बहुत फ़र्क पड़ता है कि मतलब अगर उनका हस्बैंड इस तरह का, मतलब एकदम ऑपोजिट है इस मामले में वो। बाकी तो बहुत सी चीज़ें उनको पसंद, जैसे कि मुझे सफाई पसंद है, उनको भी पसंद है। जैसे कि इनके घर में आपको पता ही है कि बहुत ही गंदगी रहती है, किसी को सफाई पसंद ही नहीं है, बट मेरे हस्बैंड को ऐसा लगता है जैसे कि मेरे लिए ही उतारा गया है, क्योंकि बहुत ही सफाई पसंद है वो। और हमारे घर में भी है, मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी बुआ लोग भले ही बूढ़ी हों बट उनको बहुत ज़्यादा सफाई वगैरह की अच्छी मतलब आदत है, और इसीलिए मैं भी उनके साथ पली बढ़ी हूँ तो मुझे भी वही आदत है। सफाई वगैरह बहुत अच्छी से होने चाहिए, मतलब घर की भी। और तो मैं हमेशा अपने घर को साफ़, नीट एंड क्लीन रखती हूँ। और मैं चाह रही थी कि आप लोगों को भी हाउस टूर दिखाएं, जहाँ मैं ग्राउंड फ्लोर पे हम लोग रह रहे हैं वहाँ का। बट वही है कि मैं थोड़ा सा चाह रही थी कि थोड़ा सा और बजट हो जाए तो मैं इंटीरियर भी करवा लूँ, बट मैं सोच रही हूँ बिना इंटीरियर्स के ही ऐसे ही आपको दिखा दूँगी घर अपना। और क्योंकि एक हाउस टूर तो बनता है, हम लोगों को 1 साल हो गए हैं। 28 अप्रैल को 2026 को हम लोग को 1 साल हो गया है अपने घर में। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा घर है। लाइक आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं, पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, कॉलोनी अच्छी रहती है, मतलब साफ़ सुथरी और अच्छा मतलब माहौल है। लाख लाख शुक्र है कि पीस है। सबसे पहली बात तो पीसफुल है एकदम, मतलब जो घर है हम लोगों का वो एकदम पीसफुल है। जैसे कि आप जानते हैं कि इतना ज़्यादा परेशानियां झेली, जगह कम थी, और किस तरह से क्या क्या झेला है सब आप लोग देख सकते हैं। वीडियोस का लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। किस तरह से मतलब ऐसे ना रोज़ रोती थी, अक्सर रो के, और अपनी दुआओं को कहती थी, दुआ करती थी कि प्लीज़ यहाँ से निकाल दीजिए। क्योंकि एंड टाइम पे ऐसा हुआ था, आने से 1-2 साल पहले कुत्ता भी रख लिया था। तो और कुत्ता मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गंदगी फैलाता है और उसके जो बाल वगैरह होते हैं तो उससे फिर नमाज भी नहीं होती है। मतलब पूरे घर में फ्रीली छोड़ दिया जाता है। तो मतलब अगर रखना भी है तो आप एक जगह बांध के रखिए, रात में छोड़िए जब आपको ऐसा लगता है कि तो लेकिन दिन भर वो यहाँ वहाँ। और पहले तो ये होता था कि गार्डन में मेरे बच्चों को भी नहीं खेले दिया जाता था, किसी को भी नहीं, कि मतलब गंदा हो रहा है। अब पूरे गार्डन में गंदगी फैलाता है, वहीं उल्टी कर रहा है, पॉटी कर रहा है, बट वहाँ पे उसके लिए सास को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही हॉल में मैं अपने कपड़े सुखा दी थी क्लॉथ हैंगर पे, क्योंकि आपको पता ही है कि कुत्ता हर जगह रहेगा तो बाहर तो नहीं सुखा सकते, हॉल में सुखा देते। तो उसमें भी इनको बहुत ज़्यादा टॉन्टबाजी करनी थी कि घर को एकदम मतलब क्या बना रखा है हॉल में, ऐसे कर। और अभी आपने देखा होगा कि हॉल का क्या मतलब कैसा हो रहा है हॉल। इतने ज़्यादा उल्टे सीधे सामान पुराने धुराने पड़े हुए, पूरा हॉल गड़बड़ झाला बना हुआ है, इतनी गंदगी, इतना मतलब आप देख ही सकते हैं। मैं वीडियो डालूँगी। तो यही है कि जब आप दूसरों को बोलें उससे पहले सोच लेना चाहिए कि क्या बोल